वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं शुक्र पर। अब शुक्र और गुरु की युति हो तो क्या होगा। ये एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है और इसमें डिफरेंट काइंड ऑफ रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि भाई साहब एक बात आप समझो, एक तरफ देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और दूसरी तरफ दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य हैं। तो क्या रिजल्ट होंगे आप बताइए। इतनी कुंडली मैंने आप लोगों के सामने एनालिसिस करी है और मैं बार बार ये देखता हूँ शुक्र और गुरु की युति होती है, बड़े ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स निकलते हैं इनके साथ। अच्छा, एक मैं आपको अभी रिसेंट वो रिसर्च बताऊं कि मैंने रिसर्च में देखा कि शुक्र और गुरु की जब युति होती है तो एक ये प्रॉब्लम होती है कि जो शुक्र होता है ना, वो स्किन होती है, तो स्किन को हार्म पहुंचने लगता है। मतलब ऐसी बीमारियां होने लगती हैं जो कि जातक को तो होती हैं, प्लस उसके फैमिली मेंबर्स को भी होने लगती हैं जब शुक्र और गुरु की युति होती है। और ये मैं आपको बताऊं क्यों होती है। ये होती है क्योंकि यहाँ पर गुरु बहुत पावरफुल होता है, इसलिए वो शुक्र की ऐसी की तैसी करने लगता है। मतलब वो बीमारियों को न्योता देने लगता है और खुदा ना खास्ता यहाँ पे राहु ऐड हो जाए तो फिर तो घर के अंदर केवल बीमारियां दिखाई पड़ने लगती हैं जब शुक्र और गुरु की युति हो। तो अब आगे चलते हैं कि ये असुर और देवता फिर से साथ में आ गए हैं। मुझे लगता है कि जैसे समुद्र मंथन फिर स्टार्ट हो जाएगा। शुक्र एक साइड है और गुरु एक साइड है। अच्छा, शुक्र यहाँ पर जो है गुरु को हराने के लिए जब गुरु और शुक्र की युति होती है, प्लेंटी ऑफ मनी देते हैं, खूब पैसा भर देते हैं। अगर शुक्र ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना गुरु से, तब फिर ये ज़बरदस्त शुक्र वाली ताकतें भर देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 9th हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। अब 9th हाउस किसका है? 9th हाउस तो गुरु का है। अब यहाँ पर शुक्र बैठा है तो भाई साहब आपको मैं बताऊं, यहाँ पर भर भर के पैसा मिलने वाला है। भले ही यहाँ शुक्र बैठे हुए हैं और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और होते भी होंगे और हैं भी, लेकिन जो अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब शुक्र बैठेगा आपको ढेर सारा पैसा देगा। ये अधर्म और धर्म का मिलन है। मतलब गुरु धर्म है और शुक्र क्या है? अधर्म है। सोचने के तरीके से ऐसी बात नहीं है। मुझे तो शुक्र पसंद है इसलिए क्योंकि शुक्र पैसा देते हैं और कलयुग के देवता वही हैं, मतलब गुरु वही है। और ये यहाँ पर जब शुक्र आ जाते हैं ना गुरु के साथ, तो ये मैरिज आउटसाइड कम्युनिटी देने लगते हैं। शुक्र जो है वो भी तो गुरु ही है और दैत्यों के गुरु है और गुरु देवताओं के गुरु हैं। अब जब ये दोनों गुरु हो जाते हैं एक साथ, एक सीधे, एक तीर घाट एक मीर घाट एक साथ हो जाते हैं, तो फिर ये दूसरे कल्चर और अपने से दूसरे कल्चर के लोगों में, उनकी पढ़ाइयों में इंटरेस्ट लेने लगते हैं। ये लोग एंथ्रोपोलॉजी और कल्चरल इवैल्यूएशन, कल्चरल अध्ययन, अदर कल्चर्स का अध्ययन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों में रिसर्च वर्क करना, ठीक है, ये सब स्टार्ट कर देते हैं। कई बार ये लोग एज अ साइंटिस्ट भी सेलेक्ट हो जाते हैं। और जब गुरु और शुक्र की युति होती है तो आपको स्कूल के प्रोफेशन से भी यहाँ पर अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अगर आप स्कूल खोलने वाले हो तो भी आपको यहाँ पर अच्छे फल मिलेंगे। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि गुरु और शुक्र की युति जो है आपका लव अफेयर कराएगी दूसरी कम्युनिटीज़ में, ठीक है। दूसरे कम्युनिटी के बंदे होंगे, उनके साथ आपका लव अफेयर हो जाएगा जो आपकी कम्युनिटी के नहीं हैं। तो इससे घर में भी दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़ा होगा, जो भी होगा, और यही प्यार मोहब्बत की वजह से होगा। और यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि चाहे दूसरा कल्चर भले ही हो, आपको प्रॉफिट होगा अदर कल्चर से। अदर कल्चर वाले आपको प्रॉफिट दे देंगे, दूसरे कल्चर के जातक जो होंगे वो आपको प्रॉफिट देंगे। और प्रेजेंस ऑफ यहाँ गुरु यहाँ पर जो है ये कई बार जो है चाइल्ड बर्थ के लिए बैड न्यूज़ दे देते हैं कि चाइल्ड बर्थ में ये बड़ी प्रॉब्लम देने लगते हैं। और ये बैड न्यूज़ फॉर मैरिटल लाइफ भी होते हैं क्योंकि शुक्र केवल पैसे नहीं देता भाई साहब। शुक्र गुरु से बदला लेने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दे देता है ताकि गुरु को नीचा देखना पड़े, ठीक है। और ये तभी होगा जब शुक्र ज़्यादा पावरफुल होगा, किससे? गुरु से, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको एक एक्सट्रीम तरीके का आर्टिस्ट भी बना देता है। क्यों बना देता है? गुरु तो बुद्धि है और शुक्र जो है आर्टिस्टिक औरत है,
सुंदर औरत है, तो ये आपको बहुत ही आर्टिस्टिक बनाता है, जिसकी वजह से आप काफी फेमस भी हो सकते हैं। नाचना गाना, ठीक है, ये सब पोइट्री करना, ये सब चीजें गुरु और शुक्र के उसमें नेचुरली आने लगती हैं। और यहाँ पर अगर चंद्रमा की प्रेजेंस हो तो ये चीज इंसान को इंटरनेशनल लेवल की फेम तक दिला सकती है। कब? जब गुरु, शुक्र और चंद्रमा की युति हो रही हो। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि फर्स्ट हाउस में गुरु, चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए, तो फिर क्या होगा? तब जातक अपनी कलाओं की वजह से इंटरनेशनल लेवल की फेम को प्राप्त करेगा। अब यही कंजंक्शन गुरु, चंद्रमा और शुक्र जब बैठा होगा सेवेंथ हाउस में, तो भाई साहब आपका जो लाइफ पार्टनर होगा उसको मिलेगी इंटरनेशनल लेवल की फेम। ठीक है, तो हर हाउस में ये अलग अलग तरीके की दे देता है कि इंटरनेशनल लेवल की फेम देगा चंद्रमा के साथ होने पर। ओके, अकेला गुरु नहीं देगा, चंद्रमा का प्रेजेंस होना जरूरी है। अच्छा, ये जो है अच्छी न्यूज है पैसे के लिए। अब कई लोग कहेंगे कि नहीं साहब देखिए मेरे तो गुरु और शुक्र साथ में, पर मेरे को तो पैसे नहीं मिलते। पैसे नहीं मिलते, पैसे इसलिए नहीं मिलते हैं साहब क्योंकि आप अपने क्लोथ्स डोनेट कर रहे होंगे। इस कंजंक्शन में आपको अपने क्लोथ्स बिल्कुल नहीं डोनेट करने, क्योंकि शुक्र की हानि हो रही है। आपके हस्बैंड की, आपकी वाइफ की, आपके पैसों की हानि कर रहे हैं गुरु साथ में बैठकर। आपको ज्यादा आध्यात्म की तरफ भेज देंगे, पैसे कौड़ी के चक्कर में आप भूल जाएंगे। और फिर आप जब पैसे कौड़ी चक्कर भूल जाएंगे, धर्म कर्म करने लगेंगे, तो फिर आप पैसे के लिए क्यों रो रहे हो? आप अपने क्लोथ्स डोनेट कर रहे हो ये सोच के कि आपको बहुत पुण्य प्रताप मिल रहा है, गुरु का आशीर्वाद मिल रहा है, आपको पैसा थोड़ी मिल रहा है, ज्ञान मिल रहा है। ज्ञान लीजिए, निकलिए आगे। लेकिन अगर आपको पैसा चाहिए, अगर गुरु और शुक्र बैठे हुए हैं साथ में, तो अपने क्लोथ्स कभी डोनेट नहीं करिएगा। देखिए कि क्या प्रभाव चल रहा है। अगर आपकी मैरिड लाइफ खराब चल रही है तो आपको डायमंड पहन लेना चाहिए, पुखराज उतार देना चाहिए। गुरु शुक्र की युति हो, मेरे हिसाब से आपको एनालिसिस कर कर दिखवा लेने चाहिए, पर गुरु शुक्र की युति में पुखराज मत पहनिए, डायमंड पहनिए। मैं कहूंगा आप शुक्र को मजबूत कर दीजिए अपनी कुंडली में। जब पैसा आएगा तो धर्म अपने आप ही आप कर लोगे। बिना अर्थ के धर्म कैसा? कैसे करोगे भंडारे, कैसे कैसे कराओगे जगराते भाई, अगर पैसा ही नहीं होगा? तो यहाँ कलयुग में गुरु की महिमा जो है वो शुक्र के द्वारा ही होगी। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि जब गुरु और शुक्र की युति हो तो घर के अंदर मूर्ति स्थापना मत करिएगा। दूसरी बात, पूजा पाठ ज़्यादा करने की कोशिश ना करिएगा, नहीं मैरिटल लाइफ खराब हो जाएगी। ठीक है, और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो कॉन्जंक्शन होता है गुरु और शुक्र का, ये अपने काउंटर पार्ट्स के हाउसेज में उल्टे रिजल्ट देता है। फॉर एग्जाम्पल सेवेंथ हाउस में ये जो है गुरु और शुक्र चाइल्ड डिले दे सकता है, और नाइन्थ हाउस में ये जो है आपके फॉरेन कल्चर में मैरिज करवा सकता है, यही कंजंक्शन। और नेटिव को हमेशा चूज करना पड़ता है, पैसा या धर्म पे, और वो भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस पे। या तो पैसा ही ले लो या धर्म कर्म कर लो। और जो नेटिव होता है उसको नॉलेज होती है एक्चुअली बोथ अर्थ और धर्म की। उसके पास दोनों होते हैं ना, अर्थ और धर्म दोनों ही उसके हाथ में। जिस चीज को वो ज्यादा बढ़ाएगा वो चीज उसके पास ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा पूजा पाठ करेगा तो केवल पुजारी बन जाएगा, पैसा नहीं होगा। ज्यादा पैसे के चक्कर में होगा तो पुजारी नहीं बन पाएगा। और यहां पर मैं आपको बताऊं कि डोनेटिंग अ पोर्शन ऑफ योर अर्निंग्स, मतलब जो भी आप अर्निंग कर रहे हैं ना शुक्र की वजह से यहाँ पे, जब भी, तो उसका थोड़ा सा पोर्शन आप टेम्पल में डोनेट कर दीजिए। तो फिर ये आपके जीवन में गुरु और शुक्र का बैलेंस बना देगी। और वही तो हमें चाहिए हमारे जीवन में, बैलेंस। एक नपा तुला, बहुत अधिक नहीं बहुत कम नहीं, अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर ये कंजंक्शन आपको आर्टिस्टिक, राइटिंग, पोएट्स, डांसर्स, एक्टर्स, पॉलिटिशियन, टीचर्स, ये सब बना डालता है। और अर्निंग्स फ्रॉम आर्टिस्टिक स्किल्स भी आपको दे देता है। मतलब आप अपनी जो हॉबी है, जो आपकी स्किल्स है, उसकी वजह से आप पैसा भी कमा सकते हैं। हाउएवर ये जो जिस घर के साथ ये जिस घर में ये बैठेगा ना, उससे भी ये इन्फ्लुएंस होगा, या जिस किसी और कंजंक्शन कर लेगा किसी प्लैनेट के साथ, तो फिर ये उसके हिसाब से भी परिणाम देता रहेगा। अगर आप समझिए कि ये सेवेंथ हाउस में है फॉर एग्जाम्पल, तो चांसेस है कि आपकी लव मैरिज हो सकती है, और आपकी जो वाइफ है वो राइटर और पोएट हो सकती है। समझ रहे हैं? सेवेंथ हाउस में जब ये कंजंक्शन हो रहा है, एक तरफ लव मैरिज करा रहा है शुक्र,
और दूसरी तरफ राइटर पोएट गायक बना दे रहा है, ये दोनों का दोनों कंजंक्शन। ठीक है, आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।